विधिवत शुभारंभ के लिए हमारे इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आज डॉक्टर ममता जी पुणे को ये दायित्व दिया गया है। आप आए, आपका स्वागत है। बहुत यशस्वी, तेजस्वी और अच्छी संचालक हैं आप। आपकी माताश्री डॉक्टर नीलम जी से आप सभी उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। ये भी उनकी सुपुत्री और अच्छी संचालिका हैं और जैन दर्शन की मर्मज्ञा हैं। आप आए और आज हमारी इस संगोष्ठी का संचालन करेंगी डॉक्टर ममता जी। नमो जिनाणम। जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय व्याख्यान माला प्राकृत कवि दर्शन में मैं डॉक्टर ममता जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस व्याख्यान माला में हमारे अतिथिगण, हमारे वक्तागण अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करेंगे श्रमण संस्कृति के युग प्रवर्तक, युग प्रधान महान संत आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के वैशिष्ट्य को, उनके अवदान को, उनके प्राकृत साहित्य को। आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के अवतरण दिवस पर इस व्याख्यान माला के माध्यम से हम अपना अक्षर अर्घ्य समर्पित करेंगे, अपने भावों के चंदन समर्पित करेंगे उन महान संत, उन दिव्य संत के चरणों में। तो सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में हम इसका प्रारंभ करने से पूर्व स्वागत करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हम अभिवादन करते हैं प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, जो कुलपति हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की और आज संरक्षक के रूप में इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ी हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हम स्वागत करेंगे श्रीमती अलका पंकज जैन, जो यूएस से न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ी हैं। इस व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में हम हृदय से अभिनंदन करते हैं प्राकृत के मूर्धन्य विद्वान सारस्वत मनीषी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वीर सागर जी जैन का, प्राकृत भाषा के निष्णात विद्वान प्रोफेसर प्रेम सुमन जी, जो मोहनलाल सुखाड़िया कॉलेज के पूर्व अधिष्ठाता भी थे, उनका भी हम यहाँ प्रेरक अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ मोहनलाल सुखाड़िया कॉलेज के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ जी से। मोहनलाल सुखाड़िया कॉलेज के ही प्रभारी अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के समन्वयक युवा विद्वान डॉक्टर ज्योति बाबू जी का भी हम यहाँ बहुत स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक और सहायक आचार्य डॉक्टर सुवत कुमार जैन जी का भी हम यहाँ करतल ध्वनियों के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आइए इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति को अपने मंगलाचरण से प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ दरभंगा बिहार से डॉक्टर रीना जैन जी को, जो इस कॉलेज की रिसर्च स्कॉलर भी रही हैं। डॉक्टर रीना जैन जी मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर रीना जैन जी पर स्पॉटलाइट की जाए। डॉक्टर रीना जैन है। जी रीना जी। आई थिंक रीना जी का नेटवर्क इशू है, आई थिंक मैम जी। चलिए, हम हमारे साथ न्यू जर्सी से अगर श्रीमती अलका पंकज जी जुड़ गई हों तो हम उनसे अनुरोध करेंगे। हाँ, तो हमारे कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें मंगलाचरण से, दीप प्रज्वलन से। जी अलका जी, आपसे अनुरोध है, आप इस कार्यक्रम का हमारा माँ अनम्यूट करिए। जी, माँ अनम्यूट करिए प्लीज। ओके, हाँ नाउ। सभी को जय जिनेन्द्र और मुनिश्री को नमोस्तु। मैं शुरुआत नमोकार मंत्र से कर रही हूँ, पर उसके पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का ये जो इनिशिएटिव है जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने का, वो बहुत सराहनीय है
और इसके माध्यम से हम लोगों को भी जुड़ने का मौका मिलता है और इन लेक्चर्स से लाभ उठाने का। थैंक यू। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवछायाणं, नमो लोए सब साहूणं, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं, परममहावै मंगलम्, परममहावै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका जी, आपने अपनी मंगल ध्वनियों से हमारे कार्यक्रम का मंगलमय प्रारंभ भी किया। अब मैं मंगल आशीष लेना चाहूंगी हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी से, जो हमारे इस कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में हमसे जुड़ी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि इस कार्यक्रम को अपना मंगल आशीर्वाद अपनी मंगल रचना के द्वारा प्रदान करें। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी, कुलपति MLSU। आदरणीय सुनीता जी को स्पॉटलाइट किया जाए और अनम्यूट किया जाए। I can't see her, I think, ma'am. ओके, सुनीता जी दिख नहीं रही। ओके, कोई बात नहीं, हम उनका आशीर्वाद बाद में लेते हैं। जी, गला चमका। जी, व्याख्यानमाला के समन्वयक और विभागाध्यक्ष युवा विद्वान मनीषी डॉक्टर ज्योति बाबू जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी अतिथियों का स्वागत करें और बीच वक्तव्य से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। डॉक्टर ज्योति बाबू जी। रीना जी को बुलाया कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ के लिए। चलिए, रीना जी हैं क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा, ये नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए। हाँ, नहीं जुड़ पाए क्या? आई थिंक चल सकता है। मैंने उनको चलिए, संभवतः रीना जी जुड़ चुकी है, लेकिन ये रीना जी साकेत मंगलाचरण के लिए हमारे विभाग की पूर्व शोधार्थी और वर्तमान में अभी दरभंगा विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। सभी का सादर सर, मेरी आवाज? हाँ आ रही है। चलिए, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, नमासमे साराय स्वचकासिते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तिमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्, वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोपम गदिं पते, वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुदिकेवली भरदम्, ए सुरासुरिंद
धूदिघायिकं विमलं पठमामि पद्यं तीर्थं धम्मस्तिकता। ज्योति बाबू का भी चल रहा है, इसमें बोलना है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, आपने मंगल ध्वनिया से इस वातावरण को पवित्र किया, हम आपको सुन पाए, बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनश्च डॉक्टर ज्योति बाबू जी तक पहुंचती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि बीज वक्तव्य द्वारा आप स्वागत भी करें और अपना बीज वक्तव्य उद्बोधन भी यहाँ रखें। डॉक्टर ज्योति बाबू जी को स्पॉटलाइट किया जाए। हाँ मैम, आई थिंक शी इज नॉट। सर, आर यू हियर? जी जी। Recording in progress. अब यार हम बैठ गए, ले लो कहाँ है जी। ये दे रहे हैं। डॉक्टर ज्योति बाबू जी हमसे जुड़ चुके हैं, कुछ क्षणों के लिए कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी जी। ते तो सूरा संयम धीरा सिद्ध बधु अनुराइया रणत्य रंजिय कम्मय गंजिय ते ऋषिवर मय झाइया। आप सभी का प्राकृत कवि दर्शन व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी इस व्याख्यान माला के संप्रेरक हैं हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन साहब, डॉक्टर उदय चंद जी, डॉक्टर SC जैन साहब, निवर्तमान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जिनेन्द्र कुमार जी जैन साहब, जिनका हमें सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। इस व्याख्यान माला में जिन्होंने प्रेरणा दी है हमारी यशस्वी कुलपति प्रोफेसर सुनीता जी मिश्रा, हमारे अधिष्ठाता प्रोफेसर मदन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे साथी सहायक आचार्य डॉक्टर सुमत जी, इस कार्यक्रम की संचालन कर रही डॉक्टर ममता जी, आज के विशेष अतिथि डॉक्टर अलका पंकज जी जो कि USA से जुड़ी और हमारे इस कार्यक्रम का इस व्याख्यान माला का शुभारंभ किया। आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की सफलता वक्ता और श्रोता दोनों से होती है। आज का इस कार्यक्रम की जो शोभा है, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर वीर सागर जी, जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लाल बहादुर शास्त्री से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। आपकी सहजता, आपकी सरलता, यही आपसे प्रतीत होता है कि वास्तव में आपने ज्ञान के फल को प्राप्त किया है और आप हमारे एक संक्षिप्त से निवेदन पर इस व्याख्यान माला में अपना मुख्य वक्तव्य प्रदान करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। हम आपका विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी इस संगोष्ठी में समायोजित सभी देश विदेश से जो प्रतिभागी सहभागी सम्मिलित हैं, हमारे इस कार्यक्रम को जो टेक्निकल सहयोग प्रदान कर रहे हैं प्रज्ञा श्रवण चैनल के भाई मोहित जी और हमारे सभी विभाग के विद्यार्थी शोधार्थी और उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। काफी दिनों से हम अभी विगत वर्षों से एक वर्ष से प्राकृत साहित्य की समसामयिकता विषयक व्याख्यान माला को संचालित कर रहे थे। इस वर्ष से हमारे गुरुजनों का प्रेरणा प्राप्त हुई और हमें इस कार्य को करने की प्रेरणा मिली है। हमने आज बसंत पंचमी का जो दिन हमें जो मिला
आज का दिवस आचार्य कुंद कुंद का जन्म दिवस था, इसलिए हमने आज उन्हीं को मुख्य केंद्र बिंदु रख करके इस व्याख्यान माला का शुभारंभ किया है। आज वर्तमान का जो समय है, अतीत की प्रासंगिकता वर्तमान में बताने की आवश्यकता है। आज हमारे प्राकृत के आचार्यों ने, कवियों ने जो कार्य किए हैं, उसको वर्तमान जगत के सामने प्रकट करना भी बहुत आवश्यक हो गया है। आज के एआई के जमाने में, जहां हम अपना प्रारंभ सारा इस पर ही आधारित हो गया है, हमारा ज्ञान विज्ञान कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। यही समय, कुछ समय ऐसा रहा जब आचार्य की माने लोगों की धारणा शक्ति कम होने लगी, तो उस समय केवल सूत्र रूप में ग्रंथों की रचना हुई, और उस समय जो शास्त्र रचना हुई वो सूत्र आचार्य पुष्पदंत, भूतबली आदि आचार्यों के द्वारा प्राकृत सूत्रों की रचना हुई। अधिक विस्तार हुआ तो प्राकृत गाथाओं की रचना प्रारंभ हुई। आचार्य कुंद स्वामी की अल्पकाय रचनाओं पर आचार्य अमृतचंद सूर्य ने वेदस्यपूर्ण टीकाएं लिखी। आचार्य जयसेन, पद्म प्रभ मलधारी देव, सुतसागर सूर्य जी ने इन पर बृहद टीकाएं लिखी। परंतु जो आज का जो समय है, वो बहुत कुछ सुनने का, बहुत कुछ जानने का की रुचि लोगों में नहीं, संक्षेप में थोड़े में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आचार्य कुंद के विषय में हम सूत्र रूप में यही कहना चाहते हैं कि पूर्व के आचार्यों ने उनके संबंध में जो कहा है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतमोगणी, मंगलम कुंदाद्योजेंद्र मुस्तु मंगलम, ऐसी उनकी प्रमुखता से उनका स्मरण किया जाता है। उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से हमें आदरणीय प्रोफेसर साहब अभी हमें अवगत कराएंगे। उनके विषय में कहा जाता है कि जास के मुखार बिंद तय प्रकाश भास बिंद, शादवाद जैन इंद कुंद 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 से, तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञात होत, मूड सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से, देत हैं आशीष शीस नाय इंद्र चंद जाहि, मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद से, विशुद्धि बुद्धि बुद्धिदा विशुद्ध रिद्धि सिद्धिदा, हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। ऐसा उनका क्या वैशिष्ट था जिससे उनको इतनी उपमाएं दी गईं। वो सभी हम आज आदरणीय आज के जो आचार्य हैं प्रोफेसर पी सागर जी, उनके माध्यम से हम जानेंगे। आपने हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जो सहमति प्रदान की है, उन सभी के मैं हार्दिक हृदय से आभार और आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम की जो शोभा है वक्ता से ही नहीं, श्रोताओं से होती है। तो इस श्रोता के रूप में भी हमारे सभी देश विदेश से जो भी प्रतिभागी, सहभागी और हमारे आदरणीय विद्वज्जन भी, आचार्यगण भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता और स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को माने प्रभावित मन शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। आगे मुख्य वक्तव्य के लिए निवेदन करेंगे हमारी संचालिका महोदय। धन्यवाद। आप सभी का आभार और स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ज्योति बाबू जी। मैं सीधा अनुरोध कर रही हूँ सारस्वत वनीशी, प्राकृत के मूर्धन्य विद्वान, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से के प्रोफेसर, जो आज मुख्य वक्ता के रूप में हमें यहाँ पर अपना समय भी दे रहे हैं और अपने शोध का सार भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीर सागर जी से
मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व की दिव्य रश्मियों से हमें अवगत कराएं। आपसे सविनम्र अनुरोध है कि आप मुख्य वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर वीर सागर जी, नई दिल्ली से। नमो जिणाणम जिद भवाणम। मुझे विषय दिया गया है आचार्य कुंद कुंद और उनका प्राकृत साहित्य, अवदान एवं वैशिष्ट्य। आचार्य कुंद कुंद कौन थे? मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे उनका परिचय देने की आवश्यकता हो। आचार्य कुंद कुंद का आभा मंडल एक अलग ही आभा मंडल है। उनकी महिमा अद्भुत है। अभी आपको ज्योति बाबूजी ने 2 छंद सुनाए। एक छंद सुनाया कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। केवल ये श्लोक ही आचार्य कुंद कुंद के व्यक्तित्व को बताने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर उनको ही याद किया गया है और उसमें ही आदि पद लगाकर उनके बाद के समस्त आचार्यों को गर्भित कर लिया गया है। माने कुंद कुंद आचार्य के नाम से हमारे यहाँ परंपरा चली। मुनि, सभी मुनि सारे अपने आप को कुंद कुंदान्वय में, कुंद कुंद आमनाय में कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। आचार्य कुंद कुंद का नाम ऐसा है जो सभी जिन प्रतिमाओं पर अंकित पाया जाता है। दिगंबर जैन आचार्य परंपरा में आचार्य कुंद कुंद का स्थान इतना मूर्धन्य है कि वो प्रामाणिकता की सील है। मानो जैसे बैंक पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन हो किसी नोट पर तो ही वो प्रामाणिक होता है, ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद की आमनाय में कुछ हो तो प्रामाणिक होता है। इस तरह उनकी अद्भुत महिमा है। बहुत सारी बातें हैं। वृंदावन दास जी का छंद भी अभी ज्योति बाबूजी ने ही सुनाया था, जिसमें लिखा है कि हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। आचार्य कुंद कुंद आज से 2000 वर्ष पहले विक्रम संवत 49 में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे, ऐसा एक शिलालेख में प्राप्त होता है। इसके अलावा भी अनेक शिलालेख और साहित्य में उनका प्रचुर मात्रा में वर्णन प्राप्त होता है। एक शिलालेख में उनको चारण रिद्धिधारी कहा है। एक अन्य शिलालेख में उन्हें वर्धमान चारित्र के धारक कहा है। और आज से 1100 वर्ष पहले म्यूट हो गया। तो आज से 1100 वर्ष पहले देवसेन आचार्य ने एक दर्शन सार नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें ये लिखा है कि जय पौमनंदिनाहो सीमंदर सामि दिव्वणाणेण न विवोहई तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। कि यदि वे कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र जाकर सीमंदर स्वामी के पास से हमें तत्व ज्ञान लाकर नहीं समझाते तो श्रमण लोग कैसे सन्मार्ग को प्राप्त करते। विदेह क्षेत्र की इस घटना पर
साधारणतया अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन उल्लेख है। और जयसेन आचार्य ने भी टीका में अपनी में किया है, और बाद में श्रुतसागर सूरी ने भी किया है, और चारण रिद्धिधारी वाला संदर्भ भी मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे अनेक बातें हैं। आचार्य कुंद कुंद के जीवन वृत्त के संबंध में भी मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूं कि वे बातें सब जगह प्रस्तावनाओं में मिलती है, उनके हर ग्रंथ की प्रस्तावना में मिलती है। इसलिए उसकी बजाय अगर आज बचे हुए समय को हम उनके अवदान पर लगाएंगे तो हमको ज्यादा लाभ होगा। उनके परिचय के संबंध में कई कथाएं मिलती है, पूर्व जन्म तक की कथाएं मिलती है, ग्वाले की है, उनके 5 नाम है, उनके शिष्य प्रशिष्यों की चर्चा भी मिलती है, उनके गुरु पर भी विमर्श होता है। वो सब आप काफी कुछ परिचित हैं और काफी कुछ इनमें से देख पढ़ सकते हैं आसानी से। आचार्य कुंद कुंद का साहित्य क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद का साहित्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की थी, और 84 पाहुड़ ग्रंथों के नाम भी मिलते हैं, और वे कौन कौन हैं लेकिन आज सब उपलब्ध नहीं होते हैं। जो उपलब्ध होते हैं उनमें करीब 10-12 पाहुड़ ही मिलते हैं। एक तो अष्ट पाहुड़ नाम का ग्रंथ मिलता है, जिसमें दर्शन पाहुड़, शील पाहुड़, चारित्र पाहुड़, भाव पाहुड़ इत्यादि 8 पाहुड़ ग्रंथ हैं। उनके अलावा समय पाहुड़, जिसे समय सार के नाम से जाना जाता है, प्रवचन सार, नियम सार इत्यादि 5 परमागम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। और कहने में तो किंवदंती के रूप में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मूलाचार भी लिखा है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रयण सार भी लिखा है। ये भी कहा जाता है कि तिरक्कुरल नाम का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भी आचार्य कुंद कुंद ने ही लिखा था। यद्यपि ये सब बातें शोध खोज की हैं और एकदम निर्विवाद नहीं है, लेकिन कुछ प्रसिद्धि तो है ही। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि आचार्य कुंद कुंद ने धवला ग्रंथ, सठखंडागम ग्रंथ पर भी एक परिकर्म नाम की विस्तृत टीका लिखी थी। जो भी हो, उन 84 पाउड ग्रंथों में से या उनके विशाल साहित्य भंडार में से आज जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं, सबसे ज्यादा निर्विवाद हैं, वे 5 ग्रंथ हैं। एक द्वादशानुप्रेक्षा भी उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, 12 अणुवेग का, जो भी अभी उपलब्ध है। लेकिन समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय संग्रह, ये 5 ग्रंथ तो ऐसे हैं कि जिन पर किसी एक भी व्यक्ति को विवाद नहीं है, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि पूरे विश्व में पंच परमागम के नाम से बहुत विख्यात हैं। खूब इनका प्रचलन है, खूब इनका स्वाध्याय घर घर में होता है। संसार में शायद ही कोई जैन मंदिर ऐसा मिलेगा जहां ये 5 परमागम न हो। आज की तारीख में इन ग्रंथों के पाठक लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और इन 5 परमागमों में भी एक समय सार का तो कहना ही क्या। वैसे तो उनके ये 5 ही ग्रंथ अलग अलग दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।
जैसे दार्शनिक दृष्टि से प्रवचन सार का कोई मुकाबला नहीं है, ध्यान की दृष्टि से, सामायिक साधना की दृष्टि से नियम सार का कोई मुकाबला नहीं है, अनुशासन प्रशासन और मुनि संघ को संभालने के लिए अष्टपाउड का कोई मुकाबला नहीं है, और सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए, सम्यक दृष्टि जीव का स्वरूप समझाने के लिए समय सार का कोई मुकाबला नहीं है, और इस विश्व की व्यवस्था को समझाने के लिए पंचास्तिकाय का अपना अद्भुत स्थान है। इस तरह देखा जाए तो पांचों ही परमागम एक से बढ़कर एक है, और एक एक ग्रंथ पर हम बहुत स्वतंत्र रूप से विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी आज मैं आपके सामने इन सभी के संबंध में कुछ कहते हुए थोड़ा विशेष प्रकाश समय सार पर भी डालना चाहता हूं, क्योंकि 84 पाउडों में से 5 परमागम, और इनको परमागम जैसी संज्ञा मिली है, इससे भी इनका महत्व समझ सकते हैं हम। और समय सार के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, जो खुद अनेक आचार्य इस पर मुग्ध हुए, और अनेक आचार्यों ने यहाँ तक लिखा, न खलु समय सारा दुत्तरम किंचिदस्ति, के समय सार से महान इस विश्व में और कोई नहीं है। लोकत्रयैक नेत्रम, 3 लोक का नेत्र है। एक ग्रंथ में लिखा कि सो अर्णाणी मूडो जोणयाण दे समय सारम, जिसने समय सार नहीं पढ़ा वो अज्ञानी है, मूढ़ है। पंडित आशाधर जी ने लिखा, समय सारम ही द्वादशांग चतुर्दश पूर्वाणाम सारम, समय सार तो द्वादशांग और 14 पूर्व का सार है। इस तरह इस ग्रंथ की कुछ अपनी अलग ही महिमा है, और अनेक विद्वानों को, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने इसकी संस्कृत टीका कंठस्थ याद कर ली थी। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी निरंतर इसका स्वाध्याय करते ही थे। कहने का मतलब ये है, मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि यदि हम सबको जैन धर्म को गहराई से समझना हो, मोक्ष मार्ग की वास्तविकता को समझना हो, तो हमें जीवन में समय सार को बहुत गंभीरता से 2-4 बार जरूर पढ़ना चाहिए। वो कुछ अलग है। देखो, आज मुझको विषय दिया गया है कि आचार्य कुंद के प्राकृत साहित्य का विशिष्ट अवदान, केवल अवदान की बात नहीं है। मैं आज इस बात पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनका विशेष अवदान क्या है। आचार्य कुंद के अवदानों की चर्चा नहीं है खाली, मैं कई अवदान उनके गिना सकता हूं, भाषागत भी, शिल्पगत भी, विषयगत भी। लेकिन उनका विशिष्ट अवदान क्या है, मैं बहुत अच्छे मन से आप सबके बीच रखना चाहता हूं, जो मेरी समझ में आया है। देखो, सामान्य अवदान की भी बात करें तो एक पॉइंट मुझे बहुत खास लगता है। वो एक पॉइंट ये लगता है, जैसे किसी भी साहित्य के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। कला पक्ष की दृष्टि से आचार्य कुंद का सबसे बड़ा अवदान ये है कि उन्होंने सरल सुबोध जन भाषा में अपनी बात कही। ये उनकी भाषा शैली इतनी सरल है, इतनी मधुर है कि एक आम आदमी भी अच्छी तरह समझ सकता है।
सरलता अभिव्यक्ति की सरलता आचार्य कुंद कुंद का बहुत बड़ा अवदान है। कठिन काव्य लिखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सरल काव्य लिखना, जन जन को समझ में आने वाला काव्य लिखना, वो सबसे बड़ी बात है। कितने ही लोग कठिन लिखकर अपने को महान समझते हैं, पर वास्तव में सरल लिखना ही सबसे कठिन होता है। जैसे गणित में टेढ़ी रेखा खींचना आसान है, सीधी रेखा खींचना सबसे कठिन होता है। ऐसे ही सरल सुबोध उनका कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो ऐसा लगता है मानो कहीं अन्वय तक नहीं लगाना पड़ता है, कोई डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ती है। बृहत्तर प्राकृत में भी सरलतम प्राकृत को चुनना, ये आचार्य कुंद कुंद का भाषागत अद्भुत योगदान है। और विषयगत उनका योगदान सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने अध्यात्म विद्या की चर्चा की, उसे मुख्य बनाया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने साफ साफ कहा कि सुध परिचिदाणु भूदा सविकाम भोग बंद कहा, ए सुवलंभो नवरिण सुलहो विहत्तस्य, के सब विषय आज तक सब जगह आपने सुने हैं, पढ़े हैं, लोक में भी खूब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुर्लभ विषय है वो है अध्यात्म विद्या। इसलिए आचार्य कुंद कुंद का ये सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने अध्यात्म विद्या को सुरक्षित किया, प्रतिपादित किया और इतना जोर देकर रखा कि उसकी बाद में एक बहुत लंबी परंपरा चली। यही जैन धर्म का असली नवनीत था, द्वादशांग का मूल उपदेश था, जो मानो कहीं खोया हुआ था या उसको इतनी हाईलाइट करके रखने का काम आचार्य कुंद कुंद ने किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। विषयगत अध्यात्म विद्या और शिल्पगत सरल सुबोध भाषा, गाथाओं में सरलतम मधुरतम गाथाओं में उन्होंने अपनी बातों को रखी। ये उनका विशेष योगदान है। लेकिन अब अध्यात्म में भी और उनके ग्रंथों में भी जो कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत खास बात जो है वो क्या क्या है, उनका विशिष्ट अवदान क्या है, उस पर मैं कभी कभी बहुत गहराई से सोचता हूँ और बहुत अधिक प्रभावित होता हूँ। मुझे उनसे क्या मिला है उसे मैं अपने ढंग से आप सबके सामने रखने की एक कोशिश करता हूं। आचार्य कुंद कुंद ने क्या खास बात, उनका विशिष्ट प्रदेय क्या है, तो मैं समझता हूं पॉइंट नंबर 1, आचार्य कुंद कुंद का सबसे बड़ा प्रदेय यह है कि उन्होंने वास्तविक स्थिति को, जिसे वे कहते हैं भूतार्थ, जिसे वे कहते हैं परमार्थ, अंग्रेजी में कहें तो रियलिटी को बहुत हाईलाइट किया, स्थापित किया। सारी दुनिया फॉर्मेलिटी से चलती है, ये बात सच है, और व्यवहार में फॉर्मेलिटी का सहारा लिया जाता है, ये सच है। लेकिन उस फॉर्मेलिटी के चक्कर में हम लोग रियलिटी को भूल जाते हैं और फॉर्मेलिटी को ही रियलिटी समझ लेते हैं, व्यवहार को ही परमार्थ समझ लेते हैं।
आचार्य कुंद ने बहुत साफ शब्दों में 156 नंबर गाथा समय सार में लिखा कि ज्ञानी लोग भी मोतूर्ण निश्चयटम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति, के ज्ञानी लोग भी व्यवहार में वर्तन करते हैं, परमार्थ को व्यवहार में बोला नहीं जाता है। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ये नहीं बोलूंगा कि मेरे शरीर को बुखार आया है, मुझको नहीं आया है। बोलूंगा यही कि मुझको बुखार आया है। लेकिन फिर भी ज्ञानी ये अच्छी तरह जानते हैं कि परमार्थ इसमें क्या है। और इस गाथा में बहुत साफ साफ लिखा कि वे भले व्यवहार से प्रवर्तन करते हैं, लेकिन जो मुक्ति की प्राप्ति है, निश्चयनया सिदा पुण्य मुनिनो पावंति निर्वाणम, लेकिन निश्चय के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक तो उन्होंने स्थान स्थान पर भूतार्थ को प्रकाशित किया, स्थापित किया, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं उनका सबसे बड़ा योगदान ये मानता हूं। व्यवहार से क्या क्या कहा जाता है, जीव एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। व्यवहार से हमको कितनी बातें कही जाती, उन्होंने हर विषय को परमार्थ का चश्मा लगाकर देखना सिखाया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूं। उन्होंने इसीलिए बहुत जोर दिया कि तुम गहराई से स्वाध्याय करो। प्रवचन सार में बार बार वे आगम चेठा तदो जेठा और बराबर आगम चक्षु साहू, आगम से ही बात को समझो। हर विषय में जैसे उन्होंने बहुत जोर देकर इस बात को कहा, जो समझना बहुत जरूरी है और देखा जाए तो कठिन बहुत है। लोग कितनी भी बातें करते हैं, लेकिन ये बात समझना, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कोई किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकता है। और जो ऐसा मानता है कि मैं किसी को दुखी सुखी करता हूं, सो मूढ़ो अणाणी अणाणी ये तो दुविपरीतो, बार बार कहा, कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता, कोई किसी का जीवन मरण नहीं करता, कोई किसी को, ये बराबर शास्त्रों में भी जो बातें लिखी है कि हिंसा मत करो, दया करुणा, उन्होंने गहराई से पढ़ाया और कहा कि ये सब कथन व्यवहार का है। और बार बार कहा कि प्राथमिक भूमिका में अज्ञानी जीवों को व्यवहार से समझाया जाता है, जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, ऐसे ये सब कथन व्यवहार के हैं, अभूतार्थ हैं, उपचरित कथन हैं। ये परमार्थ कथन नहीं है। परमार्थ कथन तो यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है। 2 द्रव्यों की भिन्नता को उजागर करने वाला, मुझे नहीं लगता इतनी गहराई से उजागर करने वाला, मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई ग्रंथ होगा जैसा ये ग्रंथ है। ये मूल मुद्दे पर इतनी जोर से जो बात करता है, ये मुझे बहुत उनका महत्व, और उन्होंने बहुत गहराई से भेद ज्ञान कराया। इसीलिए उन्होंने, उनका शब्द है तम एयत विहत्तम,
ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वो कहते हैं कि पर के साथ जुड़ोगे तो विसंवाद पैदा होगा और दो द्रव्य मिलकर संसार की रचना करते हैं। पर यदि आप स्वतंत्रता से देखोगे तो एकत्व विभक्त वस्तु को देखना चाहिए। वस्तु अपने से एक है, अखंड है, अपने गुण पर्यायों से अभेद है और पर गुण पर्यायों से वो विभक्त है। एकत्व विभक्त वस्तु को देखना और बार बार अबद्ध स्पृष्ट वस्तु को देखो, अनन्य देखो, नियत, बहुत साफ साफ लिखा, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेष संयुक्तम। वो और साफ साफ पश्यति जिण शासनम सवम, जो वस्तु को, आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखता है वही सारे जिन शासन को देखता है। दो द्रव्यों को दो बताने का जो काम जिस खूबसूरती से और जितनी कुशलता से आचार्य कुंद कुंद देव ने किया है, उतना गहराई से, उतनी स्पष्टता से हमें और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी दृष्टि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखो वे क्या कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि संसार का मूल कारण पर द्रव्य से जुड़ना ही है। मोक्ष पाहुड़ में वे साफ लिखते हैं, पर दव्वादो दुग्गदी सग दव्वादो सुगदी होदी। पर द्रव्य से दुर्गति होती है, माने आपका पर की तरफ, और पर माने समस्त पर, विश्व में चाहे वो कोई भी हो। पंचास्ती काय की अंतिम गाथाओं में गाथा नंबर 166-67 में वे साफ साफ कहते हैं, जिस जस हृदय अणुमेतम पर दव्वमि विद्यते रागो सोण विजानदि समयम सगस सव्वागम धरोवी। वो बहुत साफ शब्दों में यहाँ लिख रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने की आगम में भी प्रेरणा दी जाती है, पर वो भी अभूतार्थ है, उपचार है। वास्तव में देव शास्त्र गुरु तो पर है, और पर की तरफ लक्ष्य जाना, पर की श्रद्धा करना, पर से राग करना, वो तो संसार का ही कारण है, बंध का ही कारण है। वे साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु के राग से भी बंध होता है। नचु कम्मखयम, कर्म क्षय नहीं होता है। वो जो कहा जाता है वो गलत है नहीं, उपचरित है। जो कथन ये है कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से मुक्ति होती है, सम्यक दर्शन होता है, वो कथन मिथ्या नहीं है, पर अभूतार्थ है, उपचरित है। ऐसे उन्होंने उपचार को अच्छे से समझाया, ये उनका बहुत बड़ा योगदान। ऐसे ही एक समय तेजी से जा रहा है, एक पॉइंट ये उनका मैं बहुत बड़ा मानता हूं कि उन्होंने भूतार्थ सम्यक दर्शन को बहुत हाईलाइट किया। सम्यक दर्शन जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, उसके बारे में आचार्य कुंद कुंद ने बिल्कुल, मानो ऐसा लगता है उनके यहाँ 14 गुण स्थान की व्यवस्था को 2 ही गुण स्थान में समेट दिया। उन्होंने कहा, जिसने सम्यक दर्शन किया सम्मा दिट्ठिस्य आसवाणथी, सम्यक दृष्टि के वो तो सम्यक दृष्टि तो निराश्रव है, निर्बंध है, उसके साक्षात संवर है, उसके जो कुछ करता है सब निर्जरा का निमित्त है। अरे वो बहुत क्या कहें, सा मुक्त एव, वो तो मुक्त ही है। और जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ
उसने कुछ भी किया हो, पर वो अज्ञानी है, संसारी है, ऐसा उन्होंने धर्म का मूल सम्यक दर्शन है उसको भी बहुत हाईलाइट किया उन्होंने। और इसीलिए उन्होंने जो जो बातें उपचार से आगम में कही गई है उन सब को बहुत साफ साफ उन्होंने रखा। ये भी बहुत अच्छी गाथा सोनू जी बता रहे हैं प्रवचन सार की 80 नंबर की, 86 नंबर की, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। ऐसे ही उन्होंने कहा पाप और पुण्य में जो भेद बताया जाता है वो भी उपचार से बताया जाता है, वास्तव में नहीं है वो सब। तो फिर मुझे लगता है अगर एक वाक्य में आचार्य कुंद कुंद का विशेष योगदान कहा जाए तो वो ये है कि उन्होंने अभूतार्थ कथनों को अभूतार्थ समझाया और उनमें क्या भूतार्थ है ये उद्घाटित किया, वरना हम भूतार्थ को नहीं जान पाते। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। पर द्रव्य सारी दुनिया पर की तरफ झुकती है, कोई कोई तो धर्म परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म कहते हैं, पर जैन दर्शन का ये मूल है कि इस विश्व में हम ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारा सुख शांति हमारे हाथ में है, हम हमारे सुख दुख के स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए पर का हमारे अंदर कोई रोल नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से हाईलाइट किया और समस्त पर्यायों से पार, प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से पार त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि कराना, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह सब जो भी करने धरने की चर्चा आगम तक में मिलती है, लोक में ही नहीं आगम तक में मिलती है, उस सब को भी आचार्य कुंद कुंद देव ने अभूतार्थ कहा और कहा भूतार्थ ये है कि आत्मा तो जानग भावोदु ऐमिक को। गाथा 320 समय सार में लिखते हैं दिट्ठी जये वर्णाणम, आत्मा तो आंख के समान है, मात्र जानता देखता है, हमारे हाथ में कुछ करना धरना नहीं है। इस विश्व में सब काम स्वतः होता है, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। जीव का काम केवल जानना देखना है, जानना देखना ज्ञायक रहना ही धर्म है, सुख शांति का मार्ग है। सहज जानते रहना, अपने स्वाभाविक रूप में रहना, यही धर्म है और यही सुख शांति का मार्ग है। ये बताना कुंद कुंद आचार्य का मैं विशिष्ट अवदान समझता हूँ। समय हो रहा है, इसलिए मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने बड़ी व्यापकता से, बड़ी विलक्षणता से, बड़ी गहन शोध चिंतन के साथ अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही आपने कहा कि अध्यात्म हो, आचार हो, दर्शन हो, संस्कृति, भाषा विज्ञान, ध्यान, अनुशासन, सभी क्षेत्रों में आचार्य कुंद कुंद जी का अवदान हमारे लिए प्रणम्य है और बहुत बहुत आपके वक्तव्य से चिंतन को नई दिशा मिली। आपका पुनश्च आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके जी ममता दीदी जी गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद। हाँ जी हाँ जी, मैं परम पूज्य प्रज्ञा समर्पाली योगी हाँ जी मुनि श्री अमित सागर जी के चरणों में नमन करती हूँ। और गुरु हाँ जी हमारे गुरुदेव मेरे तो ये प्रथम गुरु हैं, इनको नमन करती हूँ और वो हम सबको आशीर्वाद दान कर रहे हैं। सभी की ओर से नमोस्तु गुरुवर जी। गुरुवर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। कार्यक्रम को गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, हम सब धन्य हुए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
कार्यक्रम में अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी प्राकृत भाषा के ही निष्णात विद्वान प्रोफेसर प्रेम सुमन जी को, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता भी रहे हैं। और डॉक्टर प्रेम सुमन जी को तो मैं विशेष नमन इसलिए भी करती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरी प्राकृत भाषा के प्रति रुचि जगाई थी। मुझे याद है जब मैं विदेश में थी तो उन्होंने अपनी पुस्तक मुझे भेजी थी, प्राकृत स्वयं शिक्षक, और उसके माध्यम से हम सब ने प्राकृत को सीखा, जाना, पढ़ा, समझा था। तो मैं ऐसे प्राकृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर प्रेम सुमन जी को बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। डॉक्टर प्रेम सुमन जी। और इसी बीच में यहाँ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर DC जैन जी, डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर शैलेश जैन जी, डॉक्टर अरिहंत जैन जी और डॉक्टर सुशील जैन जी। मैं सभी का यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। प्रोफेसर नमो जनानम। आज के इस सत्र में जो सभी मित्रगण उपस्थित हैं और अभी हमने प्रोफेसर वीर सागर जी से बहुत ही उत्तम और सारगर्भित व्याख्यान तो आपको कुछ कर दूंगा मैं आचार्य कुंद के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण उनका उद्बोधन सुना। सर आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। आवाज आ रही क्या? आवाज तो आ रही सर, आपका कैमरा ऑन नहीं है तो हम कैमरा ऑन करें। हाँ सर, कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, धन्यवाद सर, दिख रहे हैं। अच्छा, तो अभी बहुत ही सुंदर व्याख्यान हमने सुना। आचार्य कुंद का प्राकृत साहित्य को अवदान, इस विषय पर प्रोफेसर वीर सागर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने कही हैं और उन्होंने भूतार्थ और अभूतार्थ इस बात को बड़ा स्पष्ट किया और ये बताया कि आचार्य कुंद ने ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा हमारे सामने उपस्थित की। एक बात स्पष्ट है कि आध्यात्म की दृष्टि से, हमारे परम लक्ष्य की दृष्टि से भूतार्थ की चर्चा आचार्य कुंद ने की है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम आचार्य कुंद के साहित्य को पढ़ते हैं तो वास्तव में उन्होंने अभूतार्थ को नकारा नहीं है। हमारा जो व्यवहार है वो इस संसार में है, क्योंकि संसार में लोग हैं, अज्ञानी लोग भी हैं, तो अज्ञानी लोग भी कैसे जिए और ज्ञानी लोग कैसे जिए, इसको बड़े उन्होंने स्पष्ट शब्दों से अपने प्राकृत साहित्य में हमारे सामने उपस्थित किया है। और उसका कारण ये है, वो कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हम भक्ति रखते हैं वो भले अभूतार्थ है, बड़े व्यवहार है, लेकिन बिना उसके हमारा धर्म में प्रवेश भी संभव नहीं है। उनके प्रति भक्ति हमें करनी ही होगी, देव को मानना ही होगा, शास्त्र को मानना होगा, गुरु को मानना होगा, तब हम उस महल की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। तो ये प्रथम सीढ़ियां हैं जिनको आचार्य कुंद ने नकारा नहीं है। तो हमें ये अच्छी तरह से मान के चलना चाहिए कि इस संसार में ज्ञानी अज्ञानी का जो विभाजन है, दो तरह के जो व्यक्ति हैं, दो तरह की जो वस्तुएं हैं, उनके सत्य को, उनके स्वरूप को हम समझ लेंगे, तब हम परमात्मा की ओर अपना गमन कर सकेंगे। शायद यही कारण है, अन्यथा आचार्य कुंद केवल परमात्मा की चर्चा कर देते, लेकिन उन्होंने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों का भेद स्पष्ट किया है। और उन्होंने कहा कि विचारधाराएं ये तीनों प्रकार की रहेंगी, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, जब हम अध्यात्म की ओर जाएं, आत्मा के विकास की ओर जाएं, आत्मा के परम लक्ष्य की ओर जाएं, तो परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, तब तक हमें व्यवहार से भी चलना आवश्यक होगा, तो हम संसार में रह सकते हैं। तो इस तरह आचार्य कुंद की जो दृष्टि है वो बड़ी उदार दृष्टि रही है और उन्होंने किसी चीज को नकारा नहीं है, बल्कि जो चीजें हमारे सामने उपस्थित हैं उनके सच्चे स्वरूप को हमारे सामने उपस्थित किया है। हमें स्वतंत्रता प्रदान की है कि तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, तुम्हें क्या चाहिए है, क्या देखना चाहिए।
और उन्होंने स्पष्ट किया कि हम संसार में कई बार केवल शरीर के आधार पर किसी की वंदना करते हैं, किसी को पूज्य मानते हैं, किसी को हम परमात्मा मान लेते हैं, उसी के पीछे हम अनुगमन करने लगते हैं। तो आचार्य कुंद ने स्पष्ट कहा कि शरीर बंधन योग्य नहीं है, न कुल बंधन योग्य है, न जाति बंधन योग्य है, बल्कि बंधनीय जो है उसके भीतर जो गुण छिपे हुए हैं, उन गुणों को हम अपने जीवन में जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हम परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, अन्यथा उनको कहने की क्या जरूरत थी कि धम्मो दया विशुद्धो, दया को उन्होंने जब विशुद्ध धर्म कहा तो दया किसी पे तो होगी, अपने पे भी होगी और हमारे साथ जो जीवन में लोग रह रहे हैं उन पर भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप होता है। अगर सब अपने आप होता तो निश्चित रूप से इस संसार में कोई चीज किसी चीज से अपने आप ही परिवर्तित हो जाती, हमको निमित्त की और व्यवहार की जरूरत नहीं पड़ती। तो समन्वयात्मक जो दृष्टि आचार्य कुंद के ग्रंथों में हमको प्राप्त होती है, उसको हमें समझना होगा और ये देखना होगा कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना है और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है। एकदम से हम शुद्धात्म पर नहीं पहुंच सकते हैं, हमें धीरे धीरे उसकी तरफ अपना लक्ष्य रख के और व्यवहार को भी अपनाना है और व्यवहार को सही दृष्टि में अपनाना है। व्यवहार सर्वथा अयोग्य है या सर्वथा अनुचित है या न करने योग्य है, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में जो क्रियाएं हैं, हमारे जीवन में जो भक्ति है, हमारे जीवन में जो दया है, जब तक हम संसार में हैं, संसारी हैं, वह भी हमें आवश्यक है उनके साथ जुड़ना। लेकिन जब हमारा लक्ष्य अलग हो जाए, जब हम परमात्मा की ओर ही जाने लग जाएं, परमात्मा को प्राप्ति करने में लग जाएं, तो व्यवहार को धीरे धीरे हमसे छूटेगा और हम निश्चय की ओर बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आचार्य कुंद की जो उदार दृष्टि थी, सहिष्णु दृष्टि थी, उन्होंने कभी किसी एक संप्रदाय या एक मत या एक विचारधारा को महत्व नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे जो जैन धर्म में वस्तु की जो अनेकांत दृष्टि है, वस्तु के जो अनेक पक्ष हैं, उनको हमेशा सामने रखना चाहिए। एक ही पक्ष पर आग्रह हम करके चलेंगे, चाहे वो आध्यात्म का पक्ष हो, चाहे परमार्थ का पक्ष हो, चाहे भूतार्थ का पक्ष हो, तो हम उसको सही रूप में नहीं समझ पाएंगे। हमें दोनों पक्षों को लेकर के चलना पड़ेगा। यह कुंद के साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं समझता हूँ कि कुंद का एक जो दूसरा योगदान है कि वो उस संक्रमण के युग में थे जब सारी चीजें बदल रही थी। जैन धर्म में भी विचारधाराएं बदल रही थी, जैन धर्म में भी मत बदल रहे थे, श्वेतांबर दिगंबर की नींव प्रारंभ हो गई थी। आचार्य कुंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस परिवर्तन के युग में इतनी दृढ़ता प्रदान की कि दिगंबरत्व की सुरक्षा हो सकी, दिगंबरत्व बच सका और आगे तक उसका निर्वाह होता रहा। आचार्य कुंद के ग्रंथों की यही एक सार्थकता है कि वो एक मजबूत खंबे की तरह, स्तंभ की तरह हमारे बीच में रहे और उन्होंने दिगंबरों की या दिगंबर विचारधारा की जो हमारी मूल आमनाएं हैं उसकी सुरक्षा करने में अपना योगदान किया। ये उनका विशिष्ट योगदान रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुंद के जो ग्रंथ हैं वो हमारे आगे के जितने ग्रंथ हैं उनके लिए आधार भूमि है। अगर हम तुलना करें तो कुंद के तुरंत बाद जो तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, उस तत्वार्थ सूत्र का जो विषय है, आधार है, वो आचार्य कुंद के ग्रंथ है। तो इन दोनों को हम देखेंगे तो एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण से कुंद का महत्व श्वेतांबर दिगंबर आगे की विचारधाराओं में सबके लिए रहा है और सब ने उस विचारधारा से प्रभावित होकर के आगे के ग्रंथ लिखे हैं। समय की सीमाएं हैं, निश्चय व्यवहार को हमें समझना है, तो हम कुंद को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और दोनों को देख करके हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकेंगे। आचार्य कुंद ने दूसरी बात कुंद की एक और है, उन्होंने कभी अपने आप को परिपूर्ण नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मैं शुद्धात्म की बात कर रहा हूँ, उसके स्वरूप को कह रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत करना, झूठी चीज ग्रहण मत कर लेना। मेरे से भी अगर गलती कहीं हो गई हो तो तुम यथार्थ को जान करके और सही चीज को ग्रहण करना। ये ईमानदारी
और आचार्यों में हमें कुंद कुंद से सीखने को मिलती है। तो इस तरीके से कुंद कुंद की जो इस प्रकार की स्पष्ट बाधिता है और वो वस्तु को समझने की जो उनकी दृष्टि है, ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। आज जैन विद्या प्राकृत विभाग ने यह जो व्याख्यान माला शुरू की है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और आगे भी चलना चाहिए। मैं प्रोफेसर वीर सागर जी जैन, जो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण अभिभाषण हमारे सामने दिया और कुंद कुंद को यथार्थ रूप में हमारे सामने रखा, उनका आभार मानता हूँ। और आप लोगों ने 2 शब्द कहने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रेम सुमन जी। आपने आचार्य कुंद कुंद जी के अवदानों, विशिष्ट अवदानों की बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की। निश्चित रूप से दिगंबरत्व के संरक्षण में उनका अमूल्य योगदान है और ये कभी हम भूल नहीं सकते। और आपने ये जो कहा एक पक्षीय दृष्टिकोण का नाप नाना, ये निश्चित रूप से उनकी विशिष्टता रही है। तो बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अब हमारे साथ अगर प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ जी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना अध्यक्ष उद्बोधन यहाँ पर दें। प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ जी, आप ठीक है जी ना? प्लीज। चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। वो सर जी शायद नहीं है, और हमारा आज अध्यक्षीय उद्बोधन आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन साहब ने ही प्रदान किया है, इसलिए अपन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जी, बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आपने अपना उद्बोधन अध्यक्ष रूप में भी दिया और हमको इतना सब कुछ आचार्य कुंद कुंद जी के अवदान से इतने अच्छे से आपने हमें अवगत कराया। तो अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ती हूँ। आभार कार्यक्रम में सभी जुड़े, इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया और इतने श्रोताओं का जुड़ना निश्चित रूप से कार्यक्रम की सार्थकता है। तो कार्यक्रम में सभी वक्ताओं, अतिथिगण और श्रोताओं का धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक सहायक आचार्य डॉक्टर सुमति कुमार जैन जी को, कि आप यहाँ पर सभी का धन्यवाद प्रेषित करें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हाँ सर, आ रही है सर। गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और आचार्य कुंद कुंद देव के प्रवचन सार की एक गाथा सुना के अपने बात को कहूंगा। सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोदेघाइकम मलम प्रणमामि बड्डमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। आज विगत दिनों से जो चर्चा चल रही थी और आज हम लोगों ने हमारे जो जैन विद्या प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के माध्यम से यह जो प्राकृत कवि दर्शन के रूप में एक व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है, जो अब निरंतर हर माह चलेगी। इस हेतु हमारे जो गुरुजी प्रोफेसर प्रेम सुमन जी की बहुत ही प्रेरणा रही, साथ ही विभाग के डॉक्टर ज्योति बाबू जी ने भी इस पे बहुत ही चिंतन मनन करके और एक बात करके सभी को तैयारी की और हम लोगों ने इसमें लगे रहे कि एक प्राकृत कवि दर्शन के रूप में एक व्याख्यान माला का आयोजन होगा। सबसे जो आज हमारे आचार्य कुंद कुंद देव दिगंबर परंपरा के जब हम मंगलाचरण करते हैं तो आद्य के रूप में उन्हें नमस्कार किया जाता है और उसी से हमारे यह कवि जो प्राकृत कवि दर्शन की व्याख्यान माला का भी प्रारंभ हुआ। और इसमें बहुत ही प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि वास्तव में हमारे प्राकृत और जैन जगत के जितने भी विद्वान हैं, आज करीब 100 के करीब विद्वान इसमें जुड़े और सभी मूर्धन्य मनीषी इसमें जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है और इसका जो प्रारंभ हो रहा है ये बहुत ही आगे जाने वाला है, क्योंकि आज प्रोफेसर प्रेम सुमन जी के अतिरिक्त प्रोफेसर जय कुमार जी उपाध्याय, प्रोफेसर ऋषभ चंद जी फौजदार साहब, प्रोफेसर जिनेन्द्र कुमार जी जैन साहब और इसके अतिरिक्त और भी अनेक विद्वान जुड़े और मुख्य वक्ता जो आज हमारे रहे प्रोफेसर वीर सागर जी जैन साहब, उन्होंने जो अध्यात्म और प्राकृत के प्रति जो आचार्य कुंद कुंद देव का वास्तव में ना हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद जो उक्ति है, उस उक्ति को
चरितार्थ करके आपने व्याख्यान दिया और प्रोफेसर प्रेम सुमन जी ने उसमें अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से और जो शब्दों को जोड़ा कि वास्तव में आचार्य कुंद कुंद का जो अवदान है वो हमेशा विषय बना रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आचार्य जो अध्यात्म की जो चर्चा प्रोफेसर बीर सागर जी ने कही कि वास्तव में सब चीज तो मिल जाती है लेकिन अध्यात्म नहीं मिलता है, और ऐसे अध्यात्म की चर्चा की। इसमें जुड़े हुए करीब अनेक प्रोफेसर लोग हैं। मैं सबसे पहले हमारी जो परम संरक्षिका है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वस्तुतः वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाई हैं, कोई कार्य में व्यस्त हैं। इसी तरह से हमारे जो अधिष्ठाता हैं प्रोफेसर राठौर साहब जी और मदन सिंह जी राठौर, वो भी उन्होंने भी काफी उत्साह हम लोगों को दिया। और इसके अतिरिक्त अनेक हमारे जो जय कुमार जी उपाध्याय, साथ ही जो संयोजिका डॉक्टर ममता जी, कितना अच्छा संयोजन उन्होंने किया। और हमारे करीब 65-60 विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं जो MA PhD सब लोग अभी वर्तमान में भी हैं और जो कर चुके हैं, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसके अतिरिक्त जो सुरेंद्र जी भारती साहब जो विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष है, वो भी जुड़े हुए थे। साथ ही डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन जयपुर वाले, वीरचंद जी जैन, रीना जैन, सौरभ शाह, अभिनव जैन, इन सब के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। प्रोफेसर सुषमा सिंह जी भी, साथ ही एक वरिष्ठ विद्वान के रूप में जो हम लोग जिन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर DC जैन साहब नई दिल्ली वाले, जो परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर महाराज जी के परम भक्त हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हम सब लोगों को यह आज एक श्रोता के रूप में, पार्टिसिपेट के रूप में सबने सहयोग दिया। बहुत सारे नाम हैं, हमारी जो निर्मला जैन है, डॉक्टर सुशीला जी है, डॉक्टर शैलेश जी जो युवा विद्वान के रूप में प्रख्यात है, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंदेव पर PhD भी की है, डॉक्टर कैलाश सागवाड़ा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी, डॉक्टर अरहंत जी मुंबई से, और इसके अतिरिक्त और भी अनेक विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेश सालवी जी जो हमारे यहाँ कॉलेज में हैं, जो राजस्थानी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मुरलीधर पालीवाल साहब, डॉक्टर दीप्ति मेहता, डॉक्टर पत्रिका जैन, डॉक्टर सोनू जैन जो हमारे अभी कुछ उन्होंने कहा भी, सोनू जी इसरू अहमदाबाद से जुड़े हुए थे, दोषी जाई दोषी जी, जगदीश सिंह जी जो बहुत ही अच्छे स्वाध्यायी हैं, जयंती लाल जी, लता जैन, लक्ष्मी चंद जी, लोकेश कुमार अग्रवाल साहब, मितू जैन, नीतू यादव, पार्वती जैन, प्रसम आदि, पूर्णिमा जी, शशिकला जी, राजेश कोटड़िया, श्रियांश जैन, स्वयं प्रभा जी, वैशाली जी, वर्षा शाह, विमल जैन, साधना गुंदेचा, और हमारे जो विभाग में कार्यरत हैं डॉक्टर श्री धर्मेंद्र जैन, रेखा बडाला। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग के जो शोधार्थी हैं वो सभी इसमें जुड़े रहे। और विशेष रूप से जो सहयोग दिया है हमारे जो मोहित भैया अमित सागर महाराज जी के प्रति भी मैं हार्दिक सादर नमोस्तु करता हूं। उनके सहयोग से और साथ ही मोहित भाई के सहयोग से हम लोग कार्यक्रम अच्छे से कर पाते हैं और एक रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी का अगर नाम छूट गया हो, हमारे विभाग के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति बाबू जी साहब, जिनके इस उत्साह से यह कार्य, यह जो व्याख्यान माला है प्रारंभ हो रही है, और भी अनेक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें यह सहयोग दिया है, साथ ही इस कुशल इस व्याख्यान माला में जो जुड़े हुए हैं सबके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सभी के प्रति सादर कृतज्ञता और आभारी हूं कि हम लोगों को इतना उत्साह दिया और सभी ने बड़े ध्यान से। और आचार्य कुंद कुंदेव का तो विषय ही ऐसा होता है जो हमें परिपूर्ण रूप से अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाला है। ऐसे आचार्य कुंद कुंदेव
प्रोफेसर वीर सागर जी ने हम आभार। ममता जी। जी, संभवतः उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, हम उनको स्पष्ट थोड़ा नहीं। डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ। जी 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 ठीक है। जी जी। डॉक्टर सुमति कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे से सभी का धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया, और निश्चित रूप से एक बहुत ही सार्थक व्याख्यान माला रही, क्योंकि इसमें जितने हमारे मुख्य वक्ता, हमारे अतिथि, हमारे प्रेरक वक्ता, हमारे अध्यक्ष महोदय जितने विद्वान थे, सुनने वाले भी उसी श्रेणी के थे और बहुत अच्छे से सभी विषयों को हृदयंगम कर पाए, और सभी का धन्यवाद मैं करती हूँ। और अंत में कार्यक्रम में जिनवाणी स्तुति के लिए मैं अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर ज्योति बाबू जी से कि आप सरस्वती वंदना कर इस कार्यक्रम को। संपैस्विह कारण कम विहारण भव समुद्तारण तरणम जिणवाणी नमस्समि सत्पयासमि सग्ग मुख मग्गम करणम। आज के सभी सहभागियों के लिए बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। आप लोगों की सहभागिता से ही यह कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है, और आगे भी हम ऐसी भावना भाते हैं कि आपका ऐसा सहयोग हमें मिलेगा, जिससे कि हम आगे भी इस व्याख्यान माला को अनवरत जारी रखेंगे। और हमारा एक आप लोगों को एक सूचना है कि आप अगर इतने उत्सुक हैं और वास्तव में, तो आगे से ये जो व्याख्यान माला के लिए हम एक, वाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेश जी, डीसी जैन साहब, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका, धन्यवाद सर। और अरे वाह कुलदीप जी, वाह सर, धन्यवाद आपका, वाह हमारे बहुत बढ़िया अमृत जी, और आप लोगों ने सबने बहुत सुंदर सर आज सहभागिता करके, और शशि कला जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबरीना जी। आप जो है ना अगले बार से जो है जहां तक प्रयास अपना रहेगा, 22 तारीख 21-22 तारीख अपनी डेट फिक्स रहेगी, और ये व्याख्यान माला अगले मार्च में उसकी सूचना आप लोगों को समय पर हम प्रदान करेंगे।